हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले माह की 16 तारीख को ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने के बाद मोटक्का पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया था। 20 दिन बीतने के बाद क्षतिग्रस्त हुए पुल को एनएचएआई द्वारा दुरुस्त करवाकर प्रशासन ने शुक्रवार सुबह से आवागमन के लिए खोल दिया है। गुरुवार देर शाम को एनएचएआई द्वारा प्रशासन को पुल के संबंध में कुछ शर्तों के साथ खोलने को लेकर रिपोर्ट दी गई थी। दोस्तों, इसके बाद शुक्रवार सुबह एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी ने श्री दादाजी धूनीवाले धाम के पास लगे बैरिकेड्स हटवाए और आवागमन को शुरू करवाया। दोस्तों, आवागमन शुरू होते ही वाहन चालकों ने नर्मदे हर के जयघोष के साथ पुल पर यात्रा शुरू की। इस दौरान वाहन चालकों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली। दोस्तों, एनएचएआई की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय भी लिया है। बूढ़े हो चुके इस पुल से अब सिर्फ हल्के वाहन ही निकल सकेंगे। इसमें बाइक, कार और जो रेगुलर चलने वाली बसेस हैं, सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी गई है। भारी वाहन जैसे कि ट्रक, मल्टी एक्सल ट्रक और कंटेनर जैसे भारी वाहनों पर मोटक्का ब्रिज से गुजरने पर अभी स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन भारी वाहनों को अब हमेशा के लिए देसगांव होते हुए खंडवा जाना होगा। दोस्तों, ब्रिज से भारी वाहनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के साथ ही एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब भारी वाहन तैयार हो रहे नए पुल से ही निकल सकेंगे। उन्होंने दावा किया है कि यह पुल करीब 4 माह में तैयार हो जाएगा। हालांकि अब यह देखना भी रोचक होता है कि आखिर कैसे 4 माह में पुल को तैयार करवाकर प्रशासन नए पुल पर आवागमन शुरू करवा सकेगा। यदि प्रशासन पुल निर्माण के साथ 4 लेन रोड को भी लेकर तेजी दिखाता है तो आमजनों की सुविधा में और अधिक इजाफा हो सकेगा। वहीं शहरवासी यानी कि बड़वा और सनावद वासियों के लिए भी भारी ट्रैफिक समस्या से निजात मिल सकेगी। दोस्तों, बीते वर्षों में जब जब मोटक्का पुल पर बाढ़ देखने को मिली है, उसके बाद से पुल की हालत लगातार खस्ता होती चली गई। बूढ़े हो चुके इस पुल को प्रशासन भी मजबूरी में धकाता रहा। बीते वर्ष भी पुल के पिलर पर कुछ जगह दरार देखने को मिली थी। इसके बाद एसजीआईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर प्रोफेसरों के साथ ही एनएचएआई के अफसरों ने पुल की मरम्मत करवाने के साथ पूरी तरह तकनीकी जांच के बाद शर्तों के साथ आवागमन शुरू करवाया था। हालांकि प्रशासन ने एक बार आवागमन शुरू करवाने के बाद पूरे साल में कभी भी शर्तों को पूरा कराने का प्रयास नहीं किया। इसके चलते इस बार बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। आगामी दिनों में किसी तरह की दुर्घटना न देखने को मिले, इसके चलते एहतियात के तौर पर प्रशासन ने एनएचएआई को रिपोर्ट मिलने के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए अब पुल पर भारी वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करवा दिया है। दोस्तों, एसडीएम जी ने बताया कि यहाँ से अब सिर्फ हल्के वाहन ही निकल सकेंगे। भारी वाहन को घूमकर ही देसगांव जाना होगा। इसे सख्ती से निपटने के लिए इंदौर पुलिस और खंडवा पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी पुल के पास निगरानी रखेगा, जिससे कोई भी भारी वाहन यहाँ से ना निकल सके। इधर किलर हाईवे के नाम से यह विख्यात हो चुके इस रोड पर भी भारी वाहनों की कमी के बाद दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। तो यह थी आज की खबर। दोस्तों, आई होप आपको खुशी मिली होगी ये खबर सुनकर कि आम जनों के लिए ये पुल फिर से चालू कर दिया गया है आवाजाही के लिए। और जो भी भारी वाहन है जिनको इच्छापुर जाना है इंदौर से, तो वो इंदौर से खरगोन होते हुए देसगांव जाएंगे और देसगांव से फिर इसी पुराने हाईवे को पकड़ के इच्छापुर जा सकते हैं।